बच्चों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, तो इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इस नियम के अनुसार है क्या कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। यद्यपि ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ये है नियम कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, यद्यपि ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अर्थात या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब एक प्रकार की ऊर्जा की कोई मात्रा, एक प्रकार की ऊर्जा की कोई मात्रा लुप्त होती है, तो उसके बराबर दूसरे प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न या प्रकट हो जाती है। यहाँ उत्पन्न शब्द रहने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक प्रकार की ऊर्जा की कोई मात्रा अगर लुप्त होती है तो उसके बराबर दूसरे प्रकार की ऊर्जा अवश्य प्रकट हो जाती है। ये अवश्य यानी एक रूप तुरंत ही दूसरे रूप में चेंज हो जाएगा। अथवा इसको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि एक विलगित निकाय की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग, ऊर्जाओं का योग सदैव स्थिर रहता है। क्लियर हुआ कि एक विलगित निकाय की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग सदैव स्थिर रहता है। अथवा इसकी फिर से एक परिभाषा कि किसी विलगित निकाय की सभी प्रकार की ऊर्जा स्थिर रहती है, भले ही उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाए। तो ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, उसके अनुसार हम फिर से बता दे रहे हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, यद्यपि ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अर्थात जब एक प्रकार की ऊर्जा की कोई मात्रा लुप्त होती है तो उसके बराबर दूसरे प्रकार की ऊर्जा अवश्य प्रकट हो जाती है। अथवा एक विलगित निकाय की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग सदैव स्थिर रहता है, या किसी विलगित निकाय की सभी प्रकार की ऊर्जा स्थिर रहती है, भले ही उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाए। इतना हो गया बच्चों।
ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप हमको पढ़ना है। और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या था कि एक विलगित निकाय की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग सदैव स्थिर रहता है। अर्थात जब एक निकाय अवस्था ए से अवस्था बी में बदल जाता है, यानी कोई निकाय अवस्था ए से बी में बदल जाता है, तो निकाय और इसके आसपास के वातावरण की पूर्ण ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। तो ना तो निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन होगा और ना ही निकाय के वातावरण की ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा। तो माना निकाय की अवस्था ए की आंतरिक ऊर्जा E1 है, ठीक है, और Q ऊष्मा की मात्रा अवशोषित करता है। इसकी ऊर्जा क्या है? E1 है, और ये Q मात्रा अवशोषित करता है और अपने परिवेश पर, आसपास के वातावरण पर W कार्य करता है, ठीक है। तब यह अवस्था B में परिवर्तित हो जाएगा और जिसकी आंतरिक ऊर्जा E2 है। तब निकाय की आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन आएगा उसे कहेंगे डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। ये है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। इसलिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से Q बराबर डेल्टा E प्लस W, क्योंकि यही बता रहे हैं कि एक विलगित निकाय की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग सदैव स्थिर रहता है। तो ये ऊष्मा है, ये आंतरिक ऊर्जा है और कार्य, ये सभी ऊर्जा का एक रूप है। तो ये सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग स्थिर है। इतनी ऊष्मा अवशोषित की तो यहाँ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और कार्य ये हो रहा है, तो इनकी ऊर्जा का योग इसके बराबर होगा। या हम इसको डेल्टा E बराबर Q माइनस W इस सूत्र से भी लिख सकते हैं। तो यही ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है।